मतलब ये कहाँ तक जाता हुआ नज़र आता है आपको डॉलर रेट? कहाँ जाके रुकेगा? टेम्परेरी है या ये लग रहा है वाक़ई ये क्रैकडाउन जो किया गया है, इक़दामात जो किए हैं, उससे ये रहेगा, सस्टेन रहेगा? ये इसकी ब्रेकें हमने फेल कर दी हैं, अब इसने नीचे-नीचे जाना है। इसका फ़िक्र नहीं करें। ये इसको अच्छा, जो है ना कितने नीचे जाएगा? बैंकों ने स्पेकुलेशन कर रहे थे और उनको हमने सही सबक सिखा दिया। अब उनकी जब से स्पेकुलेशन बंद हुई, हर चीज़ कंट्रोल में आ गई है। इस वक़्त माफिया और बैंकर और जो कार्टेल थे ना, उनको हाथ डाला जा रहा है सारा। तो ये बहुत बड़ा हुँ, पाकिस्तान की मैशत को यरगमाल बनाया हुआ था इन लोगों ने। और आप देख रहे हैं सही बात डेली, है। आप अल्लाह का शुक्र सप्लाई बढ़ गई है, ब्लैक मार्केट खत्म हो गई है, सोने की स्मगलिंग खत्म हो गई है, तेल की स्मगलिंग खत्म हो गई है। लेकिन ये उस हुँ, वक्त तक किया जब तक ये खत्म रहेंगी। जब स्टार्ट होंगे तो फिर ये भी यू टर्न ले सकते हैं। ये मैंने बता दिया गवर्नमेंट को कि आप परमानेंट में ये लें, और ये नहीं कि आज दिया और कल छोड़ दिया। ये आप वैसे स्मगलिंग पे परमानेंट क्या हो सकता है मलिक साहब? मलिक साहब, परमानेंट तो मैं यही ये है ना कि पूछना आप चाह रही हूँ आपसे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने जिस तरीके से कहा कि इनको जो परमानेंट, मेरा पहला सवाल भी था, परमानेंट जो एक इक़दामात हैं वो किस तरह के लेने चाहिए? ख़ास तौर पे ये सवाल है मेरा कि फिर ये यू टर्न ना हो जाए, जो आपने बात की, यही सबके ज़हन में है कि फिर ऐसा ना हो कि डॉलर नीचे आते-आते एकदम से जो है वो ऊपर चला जाए। प परमानेंट जो इक़दामात हैं, वो क्या लेने होंगे हुकूमत को भी, और क्या होने भी चाहिए कि फिर दोबारा से ना ब्लैक मार्केट क्रिएट हो, ना स्मगलिंग हो, ना बैंकों की मोनोपोली चले? उसमें तो यही है, देखो आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा कल स्टेटमेंट दी है कि कोई भी आर्मी का किसी फोर्सेस का वर्दी वाला कोई भी बंदा स्मगलिंग में या वायलेशन में इन्वॉल्व हुआ था, हम उसका कोर्ट मार्शल करेंगे। बहुत बड़ा मैसेज था इनके लिए, और इनको समझ आना चाहिए। जब लोग कहते थे ना ये काबिल एहतसाब नहीं है, तब उन्होंने एहतसाब का अमल शुरू कर दिया। और इंटीरियर मिनिस्टर ने जैसे आपके सामने यही स्टेटमेंट दी है कि हमें ये बिल्कुल फ्री हुँ, हैंड दे दिया गया, कोई भी होगा तो हम उसको पाकिस्तान की मैशत से नहीं खेलने देंगे। तो ये क्लियर मैसेज है, और इसी का नतीजा है कि आर्मी चीफ जो है ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, उनकी ये विल पावर है और स्ट्रांग डिसीजन की ये नतीजा है। देखो, जब आप फैसला कर लें और अमल करा लें तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है। जब फैसला करें अमल ना करें, तो अपने अपनों के लिए फैसला अलग हो, दूसरों के लिए फैसला अलग हो, फिर ये जो अल्लाह का और अल्लाह का कानून है, ये फिर को उसका कोई फायदा नहीं होता, वक्ती तौर पर दिखाने के लिए होता है, और फिर वैसे के वैसे ही। तो सबको ये जो है ना, ये बहती गंगा में जो हाथ रंगते हैं, इन हाथों को काटना होगा, तभी पाकिस्तान इस मुश्किल से निकलेगा। बड़ी गहरी बात की है मलिक साहब, लेकिन ज़रा डॉलर कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ 250 की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? कहाँ तक जाएगा डॉलर? मेरा तो शुरू से यही स्टैंड था कि डॉलर का रेट मेरा अलावा, तो चलो हम लोग कह दें या डार साहब कह दें या हुकूमत कह दें, तो हमारे लोग उस पर तो यकीन नहीं करते। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इनका रियल वैल्यू 240 है, और रीजन में हुँ, आप देखें इंडिया का 80 है, बांग्लादेश 95 है, सही और तो बात है। और अफगानिस्तान का 104 से कम होकर 75 पे आ गया। तो वो हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा गुनाह यही है ना कि हम रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमारी अपने रुपये की कदर नहीं करते, दुनिया क्यों कदर कर गई। अब हमने कदर शुरू की है तो अब कदर बढ़ रही है। तो हमें जो है गवर्नमेंट को जो है ये जो है जितने भी माफी है, इन्होंने अभी पिछले मैंने ये बिजनेस काउंसिल की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, बल्कि नशर भी की होगी। जी, 9,000 अरब जो जी, रुपया सर्कुलेट हुआ है, 9,000 अरब तो आउट ऑफ बैंक है। तो वो ये माफिया के पास जी, है। कभी सीमेंट में सट्टा करते हैं, कभी सही कह रहे हैं। सरिये में करते हैं, कभी चीनी में करते हैं, कभी हुँ, डॉलर में करते हैं, कभी गोल्ड में करते हैं। जो ही इनका सट्टा कम हुआ, देखो गोल्ड की कीमत पौने 3 लाख से कम हो गए, पौने 2 लाख, 1 लाख रुपए पर तोला, बहुत बड़ा अमाउंट है। डॉलर 330 से कम हो के आज अल्लाह की शुक्र है 300 280 के करीब आ गया। तो ये बहुत बड़ा, जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मैशत के लिए बड़ा रबी अव्वल का महीना है, और ये सब्ज हलाली परचम भी और सब्ज झंडा भी है नबी पाक का। तो ये इंशाल्लाह सब्ज इनकलाब भी आ रहा है, सही। जो बनाया गया मलिक साहब, इसमें देखिए आपने फेडरेशन चैलेंज काउंसिल किया, बनाई गई है। 240 की बात की है, इससे मज़ीद भी कम होना चाहिए। जब अफ़गानिस्तान की बात करें, एक बड़ी जंग से निकल के उन्होंने अपने करेंसी को कितना मुस्तहकम किया, हमें सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।